कभी कभी प्यार को जीतने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आरव को अब अपना अतीत याद आ चुका था। उसे पता था वीरेंद्र को हराए बिना न इलारा आजाद होगी और न ही इस हवेली का श्राप खत्म होगा। रात के ठीक 12 बजे पूरी हवेली अचानक कांपने लगी। दीवारों पर गहरी दरारें पड़ने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। हवा में हजारों फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। समय आ गया है, श्राप का फैसला आज होगा। आरव ने चांदी का लॉकेट अपनी मुट्ठी में कस लिया। तभी इलारा उसके सामने दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। आरव ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाया, जैसे दोनों सब समझ चुके हों। तभी पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई और उस अंधेरे से वीरेंद्र बाहर आया। पहले से भी ज्यादा भयानक। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। 100 साल पहले मैंने तुम्हें अलग किया था और आज मैं तुम्हारी आत्मा भी मिटा दूंगा। वीरेंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। काली धुंध आरव की ओर दौड़ी। पूरा कमरा काली परछाइयों से भर गया, लेकिन उसी क्षण लॉकेट से तेज सफेद रोशनी निकली। काली धुंध कुछ पल के लिए पीछे हट गई। अचानक हवेली की दीवार पर एक प्राचीन निशान चमकने लगा। आरव उसके पास पहुंचा। निशान के नीचे पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। जिस रात प्रेम और सत्य एक साथ खड़े होंगे, उसी रात श्राप हमेशा के लिए समाप्त होगा। लेकिन उसके नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, श्राप टूटेगा तो किसी एक आत्मा को हमेशा के लिए विदा लेना होगा। आरव कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसने पहली बार समझा कि इस लड़ाई में जीतने के बाद भी सब कुछ नहीं बचेगा। वीरेंद्र जोर से हंसा। अब चुनो उसकी जिंदगी या अपनी। पूरी हवेली फिर से कांपने लगी। मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और आधी रात का आखिरी घंटा बजने लगा। आरव ने आंखें बंद की, अपनी मुट्ठी और कस ली और धीरे से कहा, अगर किसी को जाना होगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन इस बार इलारा अकेली नहीं रहेगी। इतना कहते ही लॉकेट की रोशनी पूरे महल में फैल गई। वीरेंद्र पहली बार डर गया। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। क्या आरव की कुर्बानी इस श्राप को खत्म कर देगी, या वीरेंद्र एक बार फिर इतिहास दोहराने वाला है? अगले एपिसोड में शुरू होगी इस कहानी की सबसे भयानक और निर्णायक लड़ाई।